नमस्कार साथियों। आज फिर आप सबके बीच एक मार्मिक कहानी के साथ। साथियों, ये कहानी या यूँ कहें कि आज की एक सत्यता पर आधारित घटना। मैंने ये लेख एक फेसबुक के माध्यम से किसी व्यक्ति ने डाला था, उस पर पढ़ा था। तो सोचा क्यों ना मैं इसको अंतर्मन में उतार कर आप सबके बीच रखूं, और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, एक बार एक बेटा अपने बाप को यानी पिताजी को अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस आ रहा था। अनाथ आश्रम से वापस आते समय रास्ते में उसकी बीवी का फ़ोन आया, पत्नी का, और उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि सुनो, अपने बाप से कह देना कि वो त्योहारों पर भी यहाँ नहीं आए। त्योहारों पर भी उनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वो वहीं रहें और हमें भी शांति से जीने दें। ये बात पत्नी की जब उस व्यक्ति ने सुनी तो वो लड़का फिर वापस अनाथ आश्रम गया। जब मुड़कर फिर दोबारा से अनाथ आश्रम पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी उस अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस के बतिया रहे थे, और ऐसे बैठे थे जैसे मानो कि ये वर्षों से एक दूसरे को जानते हों, पहचानते हों। वो लड़का इस बात को देखता है। जब उनको देखकर थोड़ी देर वो इंतजार करता है और फिर मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कब और कैसे जानते हैं? तो साथियों, उस मैनेजर ने बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही सुंदर जवाब उस बेटे को दिया। उस लड़के से कहा कि मैं आपके पिताजी को तब से जानता हूँ जब वो आज से 25 साल पहले एक बच्चे को इस आश्रम से गोद लेकर गए थे। साथियों, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो ही लड़का था। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी पता नहीं ये समय, ये वक्त किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे। समय बलवान होता है साथियों, लेकिन माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है। इसलिए जिनके माँ बाप होते हैं, जिनके माता पिता होते हैं और वो माता पिता के साथ रहते हैं, वो बहुत ही दुनिया में भाग्यशाली लोग होते हैं। इसलिए बुजुर्गों की जितनी सेवा की जाए उतना अच्छे से अच्छे उनकी सेवा की करें और उनकी देखभाल करें। उनको कोई दुख न पहुँचे, ऐसी कोई शब्द न कहें। यही एक कर्तव्य होता है। क्यों कि वही समय आपके ऊपर लौट कर आता है। यदि आपकी औलाद उस तरीके से व्यवहार देखेगी अपने दादा दादी के साथ, तो हो सकता है कि जब आपकी उम्र ढले तो आपके साथ भी वही कहानी हो। इस कहानी से सीख तो मिलती है। तो मुझे जब मैंने ये लेख पढ़ा तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जिन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से इतना लगाव, इतना मोह नहीं रखती है जितना अपनी पत्नी और अपने बच्चों से। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय को पहचानें और अपने माँ बाप की कद्र करें, चाहे वो कैसे भी हैं। गुस्से में हो सकता है कुछ बोल जाएं, क्योंकि वो कहावत है कि जिस समय बच्चा कोई चलना सीखता है तो वो लकड़ी वाली गाड़ी सबसे पहले पिता उसके लिए ला कर देता है। उसी धारणा को मन में रखकर यदि आप उस बचपन को याद करें और बुढ़ापे में वो
गाड़ी तो नहीं लकड़ी वाली, लेकिन छड़ी की आवश्यकता होती है, वो पिता को ज़रूर दें। और वो याद करें कि जब मुझे पिता ने मुझे 3 पहिए की लकड़ी की गाड़ी दी थी, आज मैं पिता को आवश्यकता है तो ये छड़ी दे रहा हूँ और उनका सहयोग कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं जितना मेरे से आता है, जितना मैं जानता हूँ, जितने जो लेख मेरे पास किसी के माध्यम से जो आते हैं, जो अच्छा है उसको अंतर्मन में उतार कर आप सबके समक्ष रखता रहता हूँ। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सादर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ब्रजेश कश्यप, सादाबाद हाथरस।